हर काम को प्यार से कराया जा सकता है, पर जब आप किसी से जबरदस्ती करते हो तो वो खुन्नस में आता है। बिहार का चुनाव कई मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा रहा, जंगल राज का मुद्दा रहा, उधर जनसुराज ने विकास का नारा दिया। तो अब देखना यह है कि बिहार की जनता जाति की तरह इन सारे एंगल को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है बिहार के पास अपने आप को साबित करने का, ऊपर उठने का और एक नए बिहार को जन्म देने का। इंसानियत, सखावत और ये बिहार में चुनावी मुद्दे फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो है वो खत्म हुआ। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है और जो मुद्दे मेरे हाथों में हाथ तुम्हारा, अब बता मुझसे अमीर कौन है? अब कल देखा था तुम्हें किसी और के साथ, अब ये समीर कौन है? हमारे देश में एक बड़ी खास बात है कि अगर किसी से पूछो कि भैया किसको वोट दिया, तो कहेगा भैया आप जिसको कहें उसी को दे दे। ऐसे में जनता का मन पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिहार की जनता का मूड देख के मुझे एक अच्छे परिवर्तन की आशा है। पति का क्या काम है? बीजेपी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जंगल राज से ज्यादा, क्योंकि वो 20 साल से बिहार में शासन कर रहे थे, अगर वो अपने कामों को गिनाते तो कुछ ज्यादा अच्छा। घर वाले मान गए, उसका पति नहीं मान गया। वनडे मातरम को लेकर जिस तरीके 150 वर्ष पूरे हुए, मैंने इससे कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। उनसे कहा छत पे आओ, रात दिन के हम कभी रोए नहीं। उसने कहा देखिए साहब, ऐसा है कि हर काम को प्यार से कराया जा सकता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है ना, जो व्यक्ति को, अभी यहाँ बच्चे गाना गा रहे थे, ईश्वर अल्लाह गा रहे थे, तो जो बच्चे ईश्वर अल्लाह गा सकते हैं कि मुझे यहाँ सद्बुद्धि दे, उनको वंदे मातरम कहने में कितना टाइम लगेगा। पर जब आप किसी से जबरदस्ती करते हो तो वो खुन्नस में आता है। तुम भूल गए, तुम्हें अपने पति से मार खिलाया। मुसलमान को वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई जबरदस्ती ना करे। मैं अपने इसके रात खोल रहा हूँ। कहते ही थे वंदे मातरम, न्यूज़पेपर कराची से निकलता था, मुसलमान ही चलाते थे। तो जहाँ जबरदस्ती होगी वहाँ खुन्नस होगी। वही हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है मुंबई की बात करें, आप मुंबई में, तो मुंबई में बीजेपी ने जिस तरीके से असलम शेख को उनके कार्यालय के बाहर या घर के बाहर वंदे मातरम का गाना, कैसे देखते हैं? उसके दुश्मन है बहुत, आदमी वो अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब भी कोई आदमी इतना प्यारा काम कर रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने ये जोक किया था ना, डायलिसिस करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर सारे नेता ऐसे करने लगे तो देश के हालात तो मेरे ख्याल से 5 साल में बदल जाएंगे। बहन मैं वहाँ नहीं यहाँ हूँ। मानी सी बात है ये, मतलब ये जो है तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है। भाई मुंबई तो सेलिब्रिटियों का शहर है, लेकिन उन्होंने मुझे दिल्ली से बुलाया कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों को दिशा मिले, अच्छी पढ़ाई करें। तो इससे आदमी का जज्बा दिखाई पड़ता है कि वो अपने बच्चों को डेवलपमेंट को लेकर कितना जागरूक है।